इस सरकार ने अपने चहेते उद्योगपति अडानी को बेच दिया है। रामगढ़, हसदेव अरण्य और छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए जो परिचर्चा आयोजित की गई थी, उस परिचर्चा में शामिल होने के लिए दीपक बैज जी यहाँ रामगढ़ आए हुए हैं, सरगुजा संभाग में, सरगुजा विधानसभा में। और हम दीपक बैज जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने आज यहाँ परिचर्चा की। इससे पहले एक दंतेवाड़ा में बड़ा प्रदर्शन हुआ, 5 गांव के लोग 5 दिन की यात्रा निकालकर घेराव करने पहुंचे। तो लगातार सरगुजा से लेकर बस्तर तक आदिवासी आवाज मुखर हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। इसको लेकर आगे किस तरह की रणनीति? बिल्कुल, आज हम लोग हसदेव के अरण्य क्षेत्र में हम लोग आए हैं, जहां पे सबसे बड़ा चुनौती यहाँ रामगढ़, जहां भगवान राम मूर्ति, राम मंदिर है, उसको बचाना, और हसदेव के जंगल लगभग 5000 हेक्टेयर को इस सरकार ने अपने चहेते उद्योगपति अडानी को बेच दिया है। और साथ ही लगभग 7 लाख पेड़ कटेंगे। सिर्फ यही नहीं, आप बस्तर में देखेंगे, बस्तर में 3 डिपोजिट को, वहां के आयरन ओर को अपने चहेते उद्योगपतियों को सरकार ने बेच दिया। और आप देखेंगे इंद्रावती नदी में सरकार बोधघाट बांध बना रही है, जहां 56 गांव पूरी तरह से उजड़ जाएंगे। यही नहीं, आप तमनार में देखेंगे, तमनार में भी लगातार जन सुनवाई चल रहा है। आखिर 2.5 साल में सरकार पूरे छत्तीसगढ़ के, बस्तर से लेकर सरगुजा, रायगढ़ के तमाम जल, जंगल, खनिज संसाधन को आखिर क्यों बेच रही है? मतलब 7 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर इनको बचाना, कैसे बचाया जा सकता है, इस मुद्दे को लेकर आज इस हसदेव क्षेत्र में एक बड़ा सभा, एक परिचर्चा रखा गया, जहां पे सभी हमारे जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ग्रामीण, हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। चर्चा हुई, सभी लोगों ने गहरी चिंता व्यक्त की कि सरकार, 2.5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से बेदखल करने का काम कर रही है, छत्तीसगढ़ को अपने चंद उद्योगपतियों को बेचने का काम कर रही है। इससे रक्षा कैसा किया जाए, इस मुद्दों को लेकर परिचर्चा हुई। और आने वाला समय में बस्तर में एक बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे, सरगुजा में बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे, रायगढ़ में बड़े आंदोलन खड़े करेंगे, राजनांदगांव में बड़े आंदोलन खड़े करेंगे। जहां जहां आदिवासी क्षेत्रों में है, उन क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन हम खड़े करेंगे। और इस सरकार के खिलाफ बचे हुए 2.5 साल जबरदस्त लड़ाई लड़ी जाएगी। और निश्चित रूप से आने वाला समय में इस लड़ाई को साथ देने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी भी बहुत जल्द छत्तीसगढ़ आएंगे और यह आदिवासियों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन की लड़ाई में भागीदारी लेंगे। जी, मैं ये जानना समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस आज इस परिचर्चा में शामिल हुई, आप शामिल हुए, मतलब कांग्रेस शामिल हुई, क्या खैरागढ़, राजनांदगांव, रायगढ़ का इलाका, बस्तर, सरगुजा, सभी जगह किसी न किसी तरह उद्योगों को देने की तैयारी चल रही है। खैरागढ़ में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ, 1000 ट्रैक्टर लेकर लोग एसडीएम ऑफिस पहुंच गए थे दिसंबर में। तो ये जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो इस तरह की जो प्रशासनिक बर्बरता की बात आती है, लगातार जो प्रशासन जो है जनता की नहीं सुन रहा है, वह सिर्फ उद्योगों के इशारों पर काम कर रहा है। इसको लेकर प्रशासन पर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासन है, वो जनता के बारे में कोई अच्छी बात नहीं सोच। देखिए, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री को तय करना पड़ेगा कि ये छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ है, छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन को बचाना चाह रहे हैं, या फिर वो अंबानी, अडानी और जिंदल के साथ है, या छत्तीसगढ़ को बेचना चाह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर तरफ देखेंगे सिर्फ बंदूक की नोक पर ग्राम सभा कर उनकी जमीन हत्याई जा रही है, लाठी के दम पर हत्याई जा रही है। कुछ जिलों में कलेक्टर और एसपी उन उद्योगपतियों के दलाल बनकर काम कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रायगढ़ में देखेंगे, पूरी जिला प्रशासन मिलकर उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। ऐसे और कुछ जिला देखेंगे, वहां के कलेक्टर, एसपी पूरे वहां के उद्योगपतियों के लिए मिलकर आदिवासियों को उजाड़ने के लिए काम कर रही है। यह नहीं चलेगा, क्योंकि आदिवासियों को बात सुनना पड़ेगा, प्रभावितों की बात सुनना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ईमानदारी से ग्राम सभा कराए, ईमानदारी से जनता के बीच में जाए, पूछे कि वो जमीन
वो जंगल, वो खनिज संसाधन देना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? उनसे पूछे। अगर बंदूक की नोक पर क्यों? ये बंदूक की नोक पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी निश्चित रूप से खुलकर विरोध करेगी और उन आदिवासियों के साथ बराबर खड़ी रहेगी जो ये सरकार उनको जल जंगल जमीन छीनना चाह रही है। 5वीं अनुसूची की बात होती है लगातार कि पेशा कानून का उल्लंघन होता है। छत्तीसगढ़ का 65% हिस्सा जो है वह कहीं ना कहीं 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है, पेशा कानून के तहत आता है। कांग्रेस पर भी आरोप लगते रहे कि पेशा कानून, जब उनकी सरकार थी तो पेशा कानून का उल्लंघन हुआ, तो ये चीजें कैसे? जहां भी देखिए, जहां भी बात आई हमारी सरकार में कि पब्लिक के ऊपर हमने छोड़ दिया था, हमारी सरकार में पब्लिक अगर देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पब्लिक विरोध कर रही है तो सरकार उनके साथ खड़ी रही। लेकिन जनता के विरोध जाकर हमारी सरकार ने कभी काम नहीं किया। लेकिन इस 5वीं अनुसूची में पेशा एक्ट का कोई मतलब नहीं, ग्राम सभा का कोई मतलब नहीं। इस सरकार ने ग्राम सभा को दरकिनार कर दिया। अपने उद्योगपतियों को यहाँ की माइंस देने के लिए, खनिज संपदा देने के लिए तमाम पेशा एक्ट और ग्राम सभा को दरकिनार कर दिया। पूरे नियम कानून सबको संशोधन कर दिए। लेकिन आने वाला समय में हम पेशा एक्ट को मजबूत करेंगे, ग्राम सभा को मजबूत करेंगे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ताकि यहाँ की जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को बचाया जा सके। ये सबसे बड़ा चुनौती है जो आज ये सरकार छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा को बेचने का काम कर रही है। निश्चित रूप से आने वाला समय में इन मुद्दों पर बड़ा काम करने की आवश्यकता है। क्या छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की आवाज प्रदेश की राजधानी रायपुर या देश की राजधानी दिल्ली तक जाएगी? बिल्कुल, हमने कहा है आज कि आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे, बड़ा मूवमेंट तैयार करेंगे। बस्तर में, राजनांदगांव में, सरगुजा में, रायगढ़ में, जिन जिन आदिवासी क्षेत्रों में है वहाँ सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे, ताकि हमारे खनिज संसाधन को बचाया जा सके, जंगल को बचाया जा सके। इसके लिए चाहे पूरी मुख्यमंत्री निवास को पूरा बंद करना पड़े, पूरी राजधानी को बंद करना पड़े, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और आने वाला समय में बहुत जल्द कि 2.5 साल के अंदर बड़ा रणनीति तय कर सरकार के खिलाफ प्रदेश में आज तक का इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन का बिगुल फूंकने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। राहुल गांधी अंडमान निकोबार लगातार जा रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में भी वे नजर? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में भी नजर बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं कि छत्तीसगढ़ में भी आना चाहते हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय में जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को बचाने के लिए, इन आदिवासियों की लड़ाई में शामिल होने के लिए बहुत जल्द हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। तो हमारे साथ थे दीपक बैद जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि आदिवासियों की जो आवाज़ है प्रदेश भर के आदिवासियों की आवाज़ जल्द से जल्द राजधानी पहुंचेगी और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस परिचर्चा जो यह परिचर्चा रामगढ़ में आयोजित की गई, रामगढ़ पहाड़ी के पास जो यह परिचर्चा आयोजित की गई, इसमें यह तय किया गया है कि आने वाले समय में इस आंदोलन की रूपरेखा किस तरह तैयार की जाए, वह एक परिचर्चा और जल्द ही इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसके बाद राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक इसका असर नजर आएगा।